आज हम बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, यानी वैद्युत संयोजी बंध। तो देखिए, इसके बारे में धातु और अधातु जानना बहुत ज़रूरी है। तो धातु क्या होती है, तो उसके देखिए, जो भी कोई परमाणु तो बहुत होते हैं, तो उस परमाणु की जिन परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धातु कहलाता है, ठीक। और जिसके बाहरी कक्षा में 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अधातु होता है, ठीक। तो ये बात तो आप जान गए। जैसे हम एग्जाम्पल भी अगर लें, तो जैसे मान लेते हैं हम सोडियम को पहले लेते हैं, बहुत प्रबल होता है तो इसलिए पहले इसी को लेते हैं। तो जैसे कि अगर हमको पता करना है ये धातु है कि अधातु है, तो पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है ना, तो 11 होता है, तो हम इसको ले लेते हैं 2, 8, जो कक्षा के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है वो हम रख रहे हैं। तो 2, 8 और फिर कितना बचा, 1 बचा। यहाँ भी इसमें भी 8 होते हैं, इस कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हमारा 8, 2, 10 हो गया और 1 बचा है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखिए, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 हुए ना। तो अब देखिए, जो अब 1 हो गया, तो यहाँ पर कोई भी परमाणु होता है, ये अपनी अष्टक पूरी करने की कोशिश करता है, ठीक। जिसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो निष्क्रिय हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आजकल के ज़माने में लोग सोचते हैं कि हम भी बड़े हो जाएं, अमीर हो जाएं, बड़े लोगों जैसा हमारे पास भी पैसा हो, गाड़ी हो। तो ऐसा होता है ना, सोचने वाली बात। तो बस वैसे ही यहाँ भी होता है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो जैसे कि यूट्यूब को ही ले लेते हैं। यदि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो फिर तो हमारे मतलब लॉटरी लग जाएगी, पैसे ही आने लगेंगे, ऐसा कुछ होता है ना। तो उसी तरीके से मतलब वो संतुष्ट हो जाएंगे, फिर उन्हें किसी से मतलब नहीं रहेगा, मतलब उनको इतना स्ट्रगल नहीं, उतना सोचना नहीं होगा अपने जीवन के बारे में। कुछ चाहिए होगा तो बस एक ऑर्डर करने की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से ये भी सोचते हैं कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, बाहरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो स्टेबल हो जाएंगे, वो स्थिर हो जाएंगे, उन्हें किसी से मतलब रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे कि देखिए, ये सोडियम है, तो ये पहले तो ये पता लगे ये धातु है। तो धातु जो होता है वो त्यागते हैं, और क्यों त्यागते हैं ये भी जान लीजिए। यदि अगर इसको बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो अब ये कोशिश करेगा कि यदि हम 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो एक बात तो, एक कर्ज नहीं हो जाएगा इसके पास, है कि नहीं। इसके पास पहले से भी, यहाँ देखिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि वो इसको त्याग देता है, इसको किसी को दे देता है, दान कर देता है, तो ये स्टेबल हो जाएगा कि नहीं। आप ही देखिए, यहाँ पर इसको दे देता तो स्टेबल हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से ये एक देना पसंद करेगा, जो कि 7 लेना पसंद नहीं करेगा, इसको देना ही आसानी होगी, इसलिए ये दे देता है। तो इसी जो देगा, आप बताओ, जिसके जो देता है वो मोहल्ले में सबसे बड़ा माना जाता है ना, धनी माना जाता है, धनी। तो यहाँ पर हो गया ये धन चार्ज, इस पे 1 दिया है तो 1 धन हुआ। अगर जैसे अगर मैग्नीशियम को ले लेंगे तो वो 2 देगा, तो उसके बाद 2 प्लस होगा, तो 2 धन चार्ज होगा। तो इसी तरीके से Cl है ना, तो देखिए, ये जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के जो बाहरी उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये एक अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसको लेने में आसानी होगी, क्यों वो अपना 7 को दान करेगा, आप बताइए। उतना है उसके पास तो क्यों दान करेगा, एक तो ले नहीं लेगा कहीं से, तो एक तो लेना ही आसानी होगी। तो इसके पास अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो हमारा 2, 8, ये 10 हुआ। फिर अब हमारे पास यहाँ 7 है, 8, 10, 17 हुआ ना। इसका क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक। तो अब 7 ये 1 ले लेगा, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। 1 ले लेता है कहीं से भी किसी भी तरीके से, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। 7 देगा तो क्या फ़ायदा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ भी था, ये सोचा कि ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है, 1 ही दे देते हैं तो हो जाएगा। उसी तरीके से अब देखो, इनके पास क्लोरीन के पास 1 माइनस हो गया, इसके पास 1 प्लस हो गया। तो देखो, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, बार बार ये कन्फ्यूजन आगे अगर आप सहसंयोजी उपसहसंयोजी पढ़ेंगे तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है, किसके बीच आयनिक बॉन्ड बनाए, किसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। तो उसी तरीके से हम बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड मान लेते हैं, जो प्लस होता है उसको मान लेते हैं लोहा। लोहा यानी धातु, धातु है ना लोहा।
और जो उसके पास माइनस होगा वो मार देता है चुंबक। तो लोहा और चुंबक के बीच एकदम तगड़ा वाला रिलेशन होता है, एकदम छटाक दे एकदम पास आ जाए तुरंत एकदम पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। उसी तरीके से इन दोनों के बीच आकर्षण काम करता है। और लोहा और चुंबक से आप ये जान लेंगे कि चुंबक अधातु होता है और लोहा धातु होता है। उसी तरीके से इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड बना देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम के पास 1+ और क्लोरीन के पास 1-। तो हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा और ये दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड भी बनेगा। इसी तरीके से NaOH है, देखिए OH पे 1- होता है, ठीक। ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का दोनों बॉन्ड बनाएंगे ना तो 1- मिलता है और सोडियम 1+ हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे भी इसमें भी बनेगा। ऐसे बहुत सी मतलब यौगिक हैं जिसमें आपको बनता है आयनिक बॉन्ड ही बनता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग आयनिक बॉन्ड की प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज बुक लीजिए, लगाइए, देखिए, अगर नहीं आए तो फिर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।